देखो, अभी थोड़ी देर में राय साहब आते होंगे ना, तब तक तुम एकदम चुपचाप बैठना, समझे? मैं शहंशाह को भेजने के लिए नोटिस तैयार कर रही हूँ। मुझको डिस्टर्ब नहीं करना, एकदम चुप रहना, ठीक है? कैसी बात कर रही हो दीदी? मैं कहाँ आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ? बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप मेरे को डिस्टर्ब मत करो। कब से देख रहा हूँ काम कम कर रही हो और बकर ज्यादा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे? चुप बैठो। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। तुम इधर क्या कर रहे हो? अगले हफ्ते हाईकोर्ट में तुम्हारी फाइल खुलने वाली है ना? जाओ, तब तक अंदर जाओ और जाके भजन करो, समझे? अरे पिक्सी, जब मुझे पता है कि कोई मन ही मन मेरे लिए कीर्तन कर रहा है तो मुझे भजन करने की क्या जरूरत है? चुप बैठो, समझे? अरे मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं तो इस स्पेसिमेन से बात करने आया हूँ। कैसे सगा, काफी पिएगा? मिट्टी तेल पीऊंगा भैया, लाके दोगे क्या? अबे कैसी बात करता है तू? तो और कैसी बात करूं भैया? अरे तू कवि है ना? हाँ। देख, मेरे पास तेरे लिए एक काम है। मुझे एक कविता लिख के दे। मेरे को क्या है ना, किसी को सुनाना है। मूड नहीं है भैया मेरा। अबे सुन, तू एक काम कर, तू ये 100 रुपए रख और कोई रोमांटिक कविता लिख के दे मेरे को। रोमांचिक तो नहीं लिखता भैया, मैं तो दुख भरी कविता। अबे दुख भरी नहीं, रस भरी कविता, वो भी वीर रस से भरी रोमांटिक कविता लिख के दे मुझे। बाप रे। कोशिश करता हूँ भैया मैं। हट, ला मेरा पैसा वापस कर। कोशिश करने की कीमत नहीं दी जाएगी तुझे। अरे सुनो ना भैया, सुनाता हूँ भैया, एक जबरदस्त कविता सुनाता हूँ मैं। तो ले फिर, इरशाद। तो सुनिए। सुनाओ। मैं अपने दिलबर की जान बनना चाहता हूँ। अबे ये क्या सुना रहा है तू? बोला ना रोमांटिक कविता चाहिए, वीर रस से भरी रोमांटिक कविता, जिसको सुन के लड़की बोले कि यही है जो जीवन भर मेरी रक्षा करेगा। अरे मुर्तदा, आगे तो सुनो भैया। चल बोल। मैं अपने दिलबर की जान बनना चाहता हूँ। मैं अपने दिलबर की जान बनना चाहता हूँ। मैं इस मोहल्ले का डान बनना चाहता हूँ। अरे वाह, क्या लिखा है, एकदम फाड़ू। डान? डान क्या होता है? गॉडफादर रे पगली, गॉडफादर। आगे सुनाओ भैया। बहुत जोर से सुना। आमिर नहीं, शाहरुख नहीं, सलमान बनना चाहता हूँ। मैं तो इस मोहल्ले का डान बनना चाहता वाह, हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आगे सुनाओ भैया। हाँ। जिसे खाकर कोई थूकना नहीं चाहता, ऐसा पान बनना चाहता हूँ। और मैं इस मोहल्ले का डान बनना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है सगा, एकदम जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या चल रहा है बे सब? अरे राय साहब, मैंने पूछा चल क्या रहा है? वो भैया कविता सुनाने बोले तो मैं उनको कविता सुना रहा था। क्यों रे सुखे विजय मान लिया? तेरे को ये लौंडा उमराव जान दिखाई देता है? अरे कैसी बात करते राय साहब? चुप बे! साले शर्म नहीं आती तेरे को एक गरीब मजलूम आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करते हुए? एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा हूँ राय साहब, मैंने इस गरीब आर्टिस्ट को इनाम में 100 रुपए दिए हैं। और तूने 100 रुपए ले भी लिए बंजारे? अबे उसने तेरी आर्ट की कीमत सिर्फ 100 रुपए लगाई और तूने 100 रुपए ले भी लिए। सच बताऊं तो राय साहब कोई 2 रुपए भी नहीं देता। और अजय देवांगन भैया तो चूतिया है। पर क्या तू भी चूतिया बनना चाहता है? चल बेटा वापस दे इसको 100 रुपया। मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? मैं नहीं दूंगा। मेरी माँ है, अंधी माँ है, उसकी आंखों का ऑपरेशन कराना है। और मेरी छोटी बहन है, उसका शादी कराना है। मैं नहीं दूंगा। तो ये सब तू 100 रुपए में कर लेगा? मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? मैं नहीं दूंगा। मैं ये ले भी चाय वाले, चल जाकर मेरे लिए एक चाय और इस आर्टिस्ट के लिए कॉफी बना कर ला। चल जा। देख भावुक, अपने आर्ट को कभी भी इतना सस्ते में मत बेचना, समझा?
तुझे पता है विपुल, मैं कभी किसी को ये नहीं बताती कि तुम्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं। मतलब मैं किसी को मुफ्त का ज्ञान नहीं देती। तो ज्ञान देने के पैसे लेती है? शट अप यार। मतलब मैं किसी को राय नहीं देती क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे भी कोई राय दे। I mean, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मुझे कोई मत बताए। I mean, ज्ञान ना दे। मैं तो तुझे कभी कोई ज्ञान नहीं देता ना। तभी तो तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त तू, ये मत बोलना यार। तो क्या है तू मेरा? वो डफर है तू, पर उस एंडी जितना डफर तो नहीं है कम से कम। उस एंडी को सिर्फ डफर ही मत बोल यार, वो तो और बड़ी गाली खाने लायक है। तू खुश है ना बहुत? कुछ ज्यादा ही। अच्छा, मेरा ब्रेकअप हो गया और तू खुश है? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं खुश हूँ कि तू उस एंडी के साथ नहीं है। क्या बुराई थी उस एंडी में? अरे वो शक्ल से ही डिफॉल्टर टाइप था। और तू तो बड़ा शाहरुख टाइप लगता है। पर क्या करें, तुझे तो आमिर पसंद है ना। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरे हाथ की कॉफी। ऑफ कोर्स। एक बात बताऊं रिया, मैं नहीं जानता कि मैं तेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ। असल में मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि इम्पोर्टेंट हूँ भी या नहीं, पर तू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यार। तुझे तकलीफ होती है ना तो मैं भी सो नहीं पाता, मतलब खाना भी नहीं खा पाता हूँ जब तू बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाती है। अब कैसे बताऊं कि तू मेरे लिए क्या है, पर वही तो बात है ना, तेरी कॉफी में चीनी कुछ ज्यादा ही होती है। इतनी स्वीटनेस का मैं क्या करूंगी बता। राय साहब, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की बुक से रेफरेंस लेके और भावुक से भी उसके केस की सारी डिटेल लेके मैंने ये नोटिस प्रिपेयर किया है। वो मैंने पहली बार ही ऐसा कुछ ड्राफ्ट किया है ना। आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक ठीक लिखा है क्या राय साहब? ये क्या लिख दिया तुमने? मुझसे कोई गलती हो गई क्या राय साहब? अरे इतनी खतरनाक नोटिस लिखी है तुमने कि इसको पढ़ने के बाद तो शहंशाह की मेरा मतलब फटे जाएगी उसकी तो। यार पिक्सी, तुमने तो कमाल ही कर दिया यार। मैं तो तुम्हें पगला टाइप की समझता था, पर तुम तो यार स्मार्ट निकली। अरे क्या नोटिस लिखा है तुमने? इसको पढ़ने के बाद तो शहंशाह खुद को फकीर टाइप का फील करने लगेगा। अरे हम ये केस तो आज ही जीत गए पिक्सी, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या कह रहे राय साहब? आई एम सो प्राउड ऑफ यू पिक्सी। इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम कमाल हो यार, कमाल हो तुम। तुझे याद है क्लास 9th में मेरी पेंसिल बॉक्स में किसी ने लव लेटर डाल दिया था? अच्छा ऐसा? नहीं नहीं, मुझे याद नहीं। कुछ भी, मुझे पता है तुझे सब याद है। हाँ पर वो मैंने नहीं डाला था। दैट आई नो, तेरे दोस्त एकाग्र पाठक ने डाला था। चूतिया साला। उसे क्यों चूतिया बोल रहा है? उसने तो डेयरिंग वाला काम किया था। हाँ, जिस डेयरिंग की वजह से तेरी मम्मी ने तुझे बहुत धोया था। याद है ना? चल चल, अब ज्यादा याद मत कर। ये बता नया ताज़ा क्या है, और तू जॉब के लिए दोबारा अप्लाई कब कर रहा है? अरे किया था मैंने अप्लाई, पर वो लोग मुझे पूना भेजना चाहते हैं।
तो जा ना। अच्छा, तू मुझे भगाना चाह रही है? डोंट टेल मी कि तू रायपुर में सिर्फ मेरे लिए रुका है। सही जगह है पुणे, मुझे मौका मिलेगा तो मैं भाग जाऊंगी। सही है, तेरी तो आदत ही है, एक जगह ठहर नहीं पाती, भागती रहती है। फिर भी तू मेरे पीछे ही भागते रहता है। ए सुन, तुझे क्या लगता है मेरी कोई वैल्यू नहीं है? आज भी बूढ़ा तालाब जाता हूँ ना, तो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के मेरे पीछे भागने लगती हैं। भागने लगती हैं? हाँ मतलब देखने लगती हैं। हाँ मतलब वो भी देखती होंगी ना कि कौन है ये जो भरी जवानी में बूढ़ा तालाब में घूम रहा है, वो भी अकेले। अरे तू समझ ही नहीं रही है कि कितना क्रेज है मेरा लड़कियों के बीच। समता चौबे की एक से बढ़कर एक हसीनाएं फिदा हैं अगले पे। पर क्या? पर अब तू समझ ले। अब तू फिर से शुरू मत हो जाना। मैं कहाँ शुरू हो रहा हूँ? मैंने कुछ बोला? असल में तू ही मेरे मुंह से बार बार सुनना चाहती है। क्या? देख, फिर से सुनना चाहती है। एक बात बता, जब तू खुद ये जानता है कि मैं एक जगह ठहर नहीं पाती। अरे तेरे सामने मेरे 4-5 अफेयर ऑलरेडी हो चुके हैं। 4 टू बी प्रिसाइज। फिर भी तेरा दिल है कि मानता नहीं, ऐसा क्यों? असल में मेरे दिल से एक आवाज आती है कि एंड में तू मुझे ही मिलेगी। उफ, कितना फिल्मी है तू। उफ, कितनी जुल्मी है तू। राय साहब, वो शहंशाह कॉल आया था। अरे वो तो आना ही था, नोटिस देखकर सक पका गया होगा। एक बात बता तू मेरे को, तेरे को मना किया था ना कि अगर शहंशाह या उसकी टीम में से किसी का भी फोन आए तो बात मत करना, पर फिर भी तो मैं क्या करता? प्राइवेट नंबर। जरूर उस शहंशाह का होगा। साला उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे असिस्टेंट के फोन पर कॉल कर रहा है वो। ला मैं फोन में बात करता हूं। हेलो, एडवोकेट राजीव राय स्पीकिंग। क्या बोला बे? कितना लोगे? कितना लोगे से मतलब क्या बे तेरा? साले तू मुझे खरीदना चाहता है? रायपुर के राय साहब को खरीदना चाहता है तू? अबे सुन बे झापड़ी के, अबे दुनिया की ऐसी कोई दौलत नहीं जो एक मर्द का ईमान खरीद सके। वैसे भी तुझ जैसे कुकुरमुत्तों को ये बात तो समझ में आने वाली नहीं। चल बेटा, फिर भी तेरे को पहली और आखिरी बार ये समझाने की कोशिश करता हूं कि चुपचाप कोर्ट में जाकर जज साहब के सामने अपनी मक्कारी कबूल कर लेना। और सुन, केस की तारीख से पहले या उस दिन अगर तूने न्यायालय परिसर के अंदर मेरी असिस्टेंट, मेरे मुवक्किल या फिर मुझसे बातें करने की कोशिश भी की ना, तो बेटा इतना मारूंगा तेरे को, इतना मारूंगा ना कि आने वाली नस्लें तेरे बारे में बातें करेंगी और कहेंगे कि था एक हरे बाल का रैपर जिसे भरी अदालत में एक वकील ने चीर दिया था और उसकी गोटियों से लेकर बोटियों तक आवारा कुत्तों को खिला दी थी। चला फोन रख, चूती है। वाह, क्या दिया है आपने। अरे दीदी, कुछ ज्यादा ही दे डाला। अबे अभी तो कुछ नहीं दिया है पगले, तू कोर्ट में देखना, साले का कोर्ट मार्शल ही कर डालूंगा। वाह राय साहब वाह, मैं इस सीन में तो नहीं था, पर बाथरूम में बैठे बैठे मैंने आपकी धमकती हुई आवाज सुनी। दामिनी के सन्नी देओल की याद दिला दी आपने। तू घबरा मत सगा, अब इंसाफ मिलेगा तेरे को। मुझे तो लगता है हम केस जीत जाएंगे। अरे जीत जाएंगे नहीं, जीत गए। तो फिर पार्टी तो बनती है राय साहब। जा रे भावुक, ठेके से सबके लिए 2-2 बॉटल ले आ। एक मिनट, पार्टी होगी, जरूर होगी, लेकिन दारू पार्टी नहीं, चाय पार्टी होगी। क्या देवांगन? तो लो फिर। मैंने दुनिया भर की महंगी से महंगी शराब चखी है, पर तेरी चाय में जो नशा है ना, उसके आगे सारा नशा फेल है। ऐसा क्या मिलाता है बेतु चाय में अजय देवांगन? गांजा। ऐसा नहीं बोलते भांजा, मैं तो चाय में अपना दिल मिला देता हूँ थोड़ा सा काट के। मैं भी ऑब्जर्व कर रही हूँ, कुछ तो है इस चाय में। चाय पी के हम लोग
हाई हो गए हैं। चाय को ऑब्जर्व करती हो, पर कभी चाय बनाने वाले को ऑब्जर्व किया है तुमने? देखो देवांगन, जिस दिन ना मूड खराब हो जाए। अरे राय साहब, मैं आपका मूड खराब होने दूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई दूर कहीं किसी पहाड़ में बैठा गाना गा रहा है। कुत्ते लोग रो रहे हैं भैया। दिल की नजर से सुन भावुक। नजर से कैसे सुनते हैं भांचा? उसके लिए तुझे किसी से प्यार करना पड़ेगा बड़े। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? प्यार भरा दिल किसी को दिया है? ये क्या था दीदी? ये वही गाना था जो दूर कहीं कोई पानी टंकी में बैठा गा रहा था। पर भांजा, तूने तो कहा था कि कोई पहाड़ पे बैठ के गाना गा रहा है। पहाड़ सी लंबी जिंदगी पड़ी है, कोई इसे अकेले कैसे गुजार सकता है? हर ठाकुर के लिए भगवान किसी न किसी राम लाल को जरूर भेज देता है। What is wrong with you, राय साहब? What is wrong with you भावुक? तू मुझे घूर क्यों रहा है? अरे कुछ नहीं भैया, आपको देख कर ना मुझे मेरे चाचा की याद आती है। तो भांचा में तुझको चाचा दिखता है? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? ये क्या था दीदी? ये वही गाना था जो कोई दूर कहीं टीवी टावर पे बैठा गा रहा था। पर भांचा, तूने तो अभी कहा कि कोई पानी टंकी पे बैठकर गाना गा रहा था। पानी से बहती जिंदगी पड़ी है, कोई इसमें अकेले कैसे तैर सकता है? भगवान ने हर पप्पू की नाव में चप्पू जरूर फिट किया है। What is wrong with you, राय साहब? What is wrong with you भावुक? तू मुझे देख के रो क्यों रहा है? मेरी चाची मेरे चाचा को छोड़ के एक पान वाले के साथ भाग गई थी भैया। मतलब भांचा की सेटिंग भी किसी पान वाले के साथ भाग जाएगी। ए पान वाला बाबू सुन, ए पान वाला बाबू। ये क्या था दीदी? ये वही गाना है जिसे सुन के मेरा मन करता है किसी पहाड़ से कूद के अपनी जान दे दूं। तोला दे दे फिर। क्या राय साहब? पान पान दे दे। अब कहाँ से लाऊं पान? वहीं से जहां से तू बार बार अपना चूतिया कटवाने का हौसला लाता है। बहुत दूर जाना पड़ेगा राय साहब। तुम राय साहब के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगर उन्होंने मुझे कहा होता तो मैं उनके लिए पान लाने बनारस तक चली जाती। अरे ऐसे कैसे चली जाती? कोई है यहाँ पे जो तुमको रोक लेता? कौन है वो सुअर की औलाद? माना कि मेरे पिताजी से मेरी जमती नहीं है, पर रिश्तों में इतनी भी कड़वाहट नहीं आई राय साहब की कोई उनको सुअर बोलेगा और मैं सुन लूंगा। तो क्या करेगा बे? कुछ नहीं, सुन के अनसुना कर दूंगा। किसी का केक खाने का मन कर रहा है क्या? मैं तो पैन केक खाऊंगा भैया। और मैं तो पान केक खाऊंगा। मैं बनाऊंगी ना आपके लिए पान वाला केक, लौंग, इलायची, चमन बाहर डाल के। तुम मेरे लिए इतना क्यों करना चाहती हो पिक्सी? ये तो कुछ भी नहीं है भैया। जब एक औरत किसी से प्यार करती है ना। ए चुप बे! अब क्या हुआ दीदी? औरत नहीं, लड़की बोल। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है भैया। जब एक लड़की किसी से प्यार करती है ना तो क्या दीदी बीच में टोक के पूरा लाइन बिगाड़ती है।
राय साहब, मैं पान लेके आता हूँ। खाना? नाना। क्या नाना? नाना नहीं, नानी। केक बनाया करती थी नानी, बहुत अच्छा बनाती थी। ए, क्या नाना नानी कर रहा है? माल फूक के आया है क्या? हाँ मतलब नहीं, चाय पी के आया हूँ। हाय लगी ऐसी चाय को जिसको पीने के बाद तुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तेरे सामने हूं ही नहीं। अरे मैं सुन रहा हूँ, तू बोल ना, क्या प्रॉब्लम है बता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों, क्या हुआ? मेरे पापा आ रहे नेक्स्ट वीक। अरे वाह, अंकल आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। 4 साल बाद आ रहे हैं। पर मम्मी नहीं आ रही हैं? मम्मी आ जाएंगी तो शोरूम में कौन बैठेगा? आफ्टर ऑल बिजनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन डॉटर, राइट? कम ऑन यार, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझसे मिलने आ रहे हैं। वैसे आंटी भी आती तो अच्छा रहता, उन्हें तो केक बनाना आता होगा ना। विपुल, पर अंकल आ रहे हैं तो तू इतना टेंशन में क्यों है? अरे क्योंकि वो अपने बाप होने का फर्ज निभाने आ रहे हैं, मेरी शादी फिक्स करने आ रहे हैं। क्या पगला गया है क्या तेरा बाप? मतलब पागल हो गए हैं क्या अंकल? हाँ, 4 साल में अपनी बेटी की शक्ल देखना भी जरूरी नहीं समझे, अब आ रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने। कहीं बात चला दिए हैं क्या? हाँ, उनके दोस्त का बेटा है, दुर्ग में इंजीनियर है। अरे आग लगा डालूंगा पूरे दुर्ग में। विपुल, अरे मम्मी भी बोल रही थी कि तुम्हारी उम्र हो गई है, तुमने कोई लड़का देख रखा है तो बताओ, वरना माथुर अंकल का लड़का तो 2 साल से तुम्हारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के उतावला हुआ बैठा है, वो तो मतलब। अरे तो तू बोल देना एक लड़का देख रखा है। अरे पर मैंने लड़का कहाँ देखा है? हाँ पता है, पर झूठ बोलने में क्या जा रहा है, बला भी टल जाएगी। अपने किसी दोस्त को अपने पापा के सामने बॉयफ्रेंड बना के बैठा देना। किस दोस्त को? अब वो तू देख ले अपने हिसाब से। क्या बनेगा मेरा बॉयफ्रेंड? अरे अरे मैं कहाँ यार, मतलब हाँ मतलब नहीं यार, नहीं मतलब मैं कैसे यार, मतलब अरे नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ यार? तू कर सकता है, मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है। चूतिया है तू, मानना मेरी बात। पता नहीं कब तक बच्चों की तरह हरकत करता रहेगा। अबे अब तो समझ जा, मैं भी किस चूतिये को समझा रहा हूँ। क्या हुआ राय साहब? अबे ऐसी कौन सी बुरी खबर सुनाई तूने मेरे राय साहब को? अबे छोड़ना यार। नहीं बता ना अपने बचपन के दोस्त को कि तू उस रिया के बाप के सामने उसका नकली बॉयफ्रेंड बनकर बैठने वाला है। बोल। हाँ, मतलब फिर से कटवाओगे भांचा तुम? अबे मुंह की खाएगा तू, समझ ले मुंह की। राजीव भैया, मैं जानता हूँ आप मेरी बहुत फिक्र करते हैं, पर अगर मैं रिया का नकली बॉयफ्रेंड नहीं बनाना तो उसका बाप उसके लिए असली दूल्हा ढूंढ के ले आएगा। मुंह में लेने से अच्छा है मुंह की खा लूं। देख यार, एकदम दिल की बात बोलूं मैं तेरे को, तुझे ऐसा देख करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यार। अगर उस लड़की को तुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना ही है तो सच्चा वाला बॉयफ्रेंड बनाए ना। ये क्या बच्चों वाला खेल खेलती है वो तेरे साथ? और तुझे बुरा क्यों नहीं लगता बे? बुरा मानना मेरे भाई। उसको बोल कि अगर वो तुझसे प्यार नहीं कर सकती है ना तो ये दोस्ती वोस्ती के नाटक जो बंद करे। अगर वो मना करती है ना तो उसे छोड़। मैं बोल रहा हूँ तुझे एक से एक लड़कियां मिलेंगी। क्या है ना राय साहब, मैं कोशिश करते रहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं हार मान गया ना तो रिया मुझे पक्का नहीं मिलेगी। पर अगर जूझता रहा तो शायद रिया एक दिन मेरी हो जाए। वाह क्या डायलॉग मारा मेरे भांचा, एकदम पुराने वाले सैफ अली खान की याद दिला दी तूने। देख, तू तो चूतिया बनके ही मानेगा और अपन तो कुछ बोल ही नहीं सकते, मगर तेरे इस डायलॉग को मैं कहीं नोट कर लेता हूं। क्या पता ये लाइन मेरे लाइन मारने एक काम आ जाए। साला क्या ही बोलूं मैं। तेरे अंदर बैठा है एक बंदर, दिन रात गुलाटी मारे ये भी है तुझ जैसा
वाला फंटर। आतंक मचाए सारे ये, अपनी बस्ती में फेमस है ये आशिक जाना माना। शावर के नीचे सेंटी होकर गाए इंग्लिश गाना। महबूबा की बाहों में इसको प्राप्त होगा निर्वाणा। महबूबा की बाहों में इसको प्राप्त होगा निर्वाणा। महबूबा की बाहों में इसको प्राप्त होगा निर्वाणा।